दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। अब तक आपने फालतू वीडियो देखकर अपना टाइम बर्बाद किया, लेकिन इस वीडियो को कुछ सेकंड के लिए भी स्किप मत करना। जिस तरह से जनपद रामपुर में पिछले कई दिनों से ऑनलाइन ठगी के मामले बढ़े हैं, किस तरह से आप अपने खाते को महफूज कर सकते, सुरक्षित रख सकते, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे पास हैं आईटी एक्सपर्ट एडिशनल एसपी साहब अनुराग सिंह जी। उनसे जानेंगे किस तरह से हमारा जो खाता है हम उसे सुरक्षित रख सकते। सर, पिछले कुछ दिनों में ऑनलाइन ठगी के काफ़ी मामले बढ़े हैं। पहले ओटीपी के नाम पर ठगी होती थी, अब ट्रेंड चेंज हो गया है। तो किस तरह से अपने खाते को महफूज़ रखें? एपीके फाइल है या आपका गाड़ी के चालान के नाम पर, क्या-क्या फ्रॉड किस-किस तरह से होता है, उससे कैसे बचें? देखिए, कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा सभी को कि आजकल का सारा वित्तीय लेन-देन सब लोग ऑनलाइन कर रहे हैं और हम लोग इसकी सहूलियत को तो देखते हैं, लेकिन इससे जो हम इसमें लूप होल्स छोड़ देते हैं, उससे क्या-क्या खतरे हो सकते हैं, उसके बारे में ध्यान नहीं देते। तो पहली चीज़ तो ये कि जब भी आप अपना आपको मालूम होगा एक आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है, ईपीएस हम लोग कहते हैं। अब सभी बैंकों में वो अनिवार्य हो गया है कि जब आप बैंक में जाके उसको इनेबल कराएंगे तभी वो इनेबल होगा। मतलब आपके आधार नंबर या बायोमेट्रिक का कोई मिसयूज करके नहीं निकाल सकता अनटिल अनलेस आप उसको इनेबल नहीं कराते। तो यदि आपको आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम की ज़रूरत है तभी उसको एक्टिवेट कराएं, अदरवाइज उसको एक्टिवेट ना कराएं। और दूसरी चीज़ ये है, जो यूपीआई रिलेटेड फ्रॉड जो होते हैं, तो दो चीज़ें ध्यान रखिए। ज़्यादातर लोग एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, तो पहले तो फ़ोन में भी एक लॉक रखें और यूपीआई में भी एक लॉक रखें, अगर हो सके तो बायोमेट्रिक लॉक रखें। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ज़रूर रखें, हर ऐप में रखें। इवन व्हाट्सएप में भी आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रख सकते हैं। और बहुत अगर आपको उसमें व्हाट्सएप पे आपका बहुत ज़्यादा मैसेजों का आदान-प्रदान है और आप कोई भी मैसेज खोले बिना नहीं रह पाते, तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका है, आप उसकी सेटिंग्स में प्राइवेसी में जाके एक एडवांस्ड सेटिंग होती है, उसमें आप जो अननोन नंबर से कोई भी लिंक आएगा तो उसको आप डिसेबल कर सकते हैं, वो ब्लॉक्ड रहेगा हमेशा। तो कभी भी किसी अननोन नंबर से कोई लिंक या कोई ऐसी चीज़ आती है, कोई एपीके फाइल वगैरह कोई भेजता है, तो आप में वो डाउनलोड होगी ही नहीं किसी भी तरीके से, और वो तभी होगी जब आप उसको परमिट करेंगे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आजकल एक फ़ोन में जो एपीके फाइल्स को डाउनलोड करके होता है, एपीके एक एंड्रॉयड पैकेज किट होती है जो प्रोग्राम फाइल होती है, वो आपके एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाती है। तो उसमें कई बार जो फ्रॉडस्टर हैं वो लिख के भेज देंगे वेडिंग इनविटेशन कुछ करके कि बहन की शादी में आपको आना ही आना है, और एक लिंक भेजेंगे। तो लिंक में आदमी ध्यान देता नहीं, सोचता है कि ये कोई शादी का कार्ड है, इसको खोलते हैं। तो जब भी आप खोलेंगे तो वो एक पैकेज किट होती है जो पूरे सिस्टम को आपके टेक ओवर कर लेगा वो, और आपकी जो भी इसमें यूपीआई रिलेटेड ऐप्स हैं उन पे कमांड करके आपका सारा खाता खाली कर देगा। तो उसमें जब भी आप ऐसे कोई लिंक आए तो अव्वल तो डाउनलोड ना करें, और दूसरी चीज़ ये, अगर आप दे रहे हैं तो डाउनलोड करते समय बिल्कुल ध्यान दें कि वो सिक्योर्ड हो, और उसमें क्या-क्या आप परमिशन अलाउ कर रहे हैं बिल्कुल देखिए। और कोई भी ऐप प्ले स्टोर से ही कोशिश करिए कि डाउनलोड करना पड़े, सीधे एपीके फाइल से ना करें। ई चालान का भी इसी तरह से वो भेज देते हैं, वेडिंग इनविटेशन है, ई चालान, बर्थडे इनविटेशन, या कोई फ़ोन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देंगे कि आपका सिम ब्लॉक होने वाला है, या व्हाट्सएप से कुछ बता देंगे कि व्हाट्सएप में एक फीचर आ गया है, इसमें ऐसे-ऐसे करेंगे तो पेमेंट मिलेगा, कुछ मिलेगा। तो ऐसी किसी भी लालच में ना आएँ, और ना तो कोई ऐसी एपीके फाइल डाउनलोड करें जिससे आपका खाते पे दुष्प्रभाव पड़े। इसके अतिरिक्त जो एक कई जगह व्हाट्सएप भी हैक करते हैं, तो व्हाट्सएप में हमेशा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ज़रूर लगा के रखें, और उसमें अपनी मोबाइल को ईमेल को भी उससे लिंक करके रखें, ताकि इन केस कभी ऐसे गड़बड़ी होती है तो उसको आप समय पे अपना अकाउंट फिर से रिट्रीव कर सकें। अन्यथा हैकर आपके ही अकाउंट से आपकी फ्रेंड लिस्ट में दूसरों को वही करप्ट फाइल भेजेंगे, और लोग ये समझते हैं कि मित्र का आया हुआ मैसेज है, इसको डाउनलोड कर लें, या किसी ग्रुप में आया हुआ मैसेज है, तो उससे कई बार नुकसान हो जाता है। सर, जैसे मान लिए एपीके फाइल मैंने डाउनलोड कर ली, उसके बाद हमें पता चला ये तो फ्रॉड होने वाला है, तो उस कंडीशन में हम क्या करें?
नहीं, ये दो तरीके हैं। ये तो आप जब भी डाउनलोड करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसको परमिशंस क्या वो दे ले रहा है। अगर वो एसएमएस पढ़ने की परमिशन ले रहा है, वो आपके फ़ोन बुक के पूरे एक्सेस ले रहा है, वो आपके जितने लिंक्स, कॉन्टैक्ट सबका एक्सेस ले रहा है, तब तो बहुत मुश्किल है। और कुछ ऐप ऐसे हैं कि जो अगर आपने डाउनलोड किया तो वो फिर जाके मिलेंगे नहीं। तो तमाम कंपनियां हैं जो गवर्नमेंट भी देती है, एक सर्टेन वेबसाइट है गवर्नमेंट की जिसपे कई ऐसे ऐप आते हैं जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा कई मूवी आर्मर है या कई ऐसे प्राइवेट थर्ड पार्टी ऐप भी हैं जो आपके फ़ोन में मैलवेयर को चेक करते रहते हैं। सैमसंग वगैरह के फ़ोन में उनका अपना खुद का भी एक सिस्टम है जिससे आप चेक कर सकते हैं। तो मोबाइल एक तो हमेशा अपडेट रखें, अगर सिक्योरिटी पैच कोई आया है तो उसको ज़रूर डाउनलोड करके अपडेट रखें, और अननोन फाइल कहीं से डाउनलोड न करें। और एपीके, जहां अगर आपको डॉट एपीके दिखता है किसी भी फाइल के एक्सटेंशन में, तो उसको कतई डाउनलोड न करें अनटिल अनलेस वो प्ले स्टोर से या आपके किसी वेरीफाइड के द्वारा भेजा गया हो तब तक। अच्छा सर, जिस तरह से ईडी और सीबीआई के कॉल आते हैं और वो इस चीज़ का वो करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करें सर? देखिए, एक सबसे बड़े महत्वपूर्ण चीज़ है, सभी को ये बताना चाहेंगे हम लोग कि कोई भी डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑनलाइन एज सच नहीं होती कि आपको डिटेन कर लिया जाए ऑनलाइन। जो भी ऐसा काम है वो फिजिकल अरेस्ट होती है, पुलिस फिजिकल सर्च करती है जाकर के, कोई वर्चुअल सर्च नहीं करती। वर्चुअल इन्वेस्टिगेशन हमको अगर कोई करनी है तो वो तो हम लोग ऑनलाइन पूछ करके करते हैं, ना कि किसी को ऑनलाइन अपीयर हो करके कहते हैं कि तुमको डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया। मोटा मोटा ये मान के चलिए कि अगर आपको व्हाट्सएप पे अननोन नंबर से कोई कॉल आती है और कोई चाहे जैसी भी यूनिफॉर्म पहना है, तो आप उसके सीधे उससे उसका एड्रेस पूछिए, खुद जाके मिलिए वहां से। कोई डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई चीज नहीं होती। अच्छा सर, अक्सर मोबाइल हैक करने के बाद में व्हाट्सएप से मैसेज आता है, जैसे मान लिया आपके नंबर पे मेरा नंबर सेव है और मेरा मोबाइल अब हैक हो गया है, तो मेरी तरफ से मैसेज आता है, तो उस कंडीशन में वो पैसे की डिमांड करता है, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ या हॉस्पिटल में हूँ, तो आदमी तुरंत कर देता है कि नंबर सेव दिख रहा है। तो उस कंडीशन में कैसे पता करें कि ये असली बंदे ने मेरे भेजा है या हैक किया हुआ मोबाइल है? देखिए, दो चीजें, फेसबुक पे और इन चीजों से कई लोग मैसेज भेज देते हैं कि एक्सीडेंट हो गया है, या ये फादर को हार्ट की समस्या है, तुरंत पैसे की जरूरत है, आप पैसे डालो। तो जितना समय आपने मैसेज को पढ़ने में लगाया उससे थोड़ी सी जहमत और उठाइए और उनको कॉल करके पूछिए, या उनसे हमेशा खुद बात करिए। खुद बात करिए, अगर किसी को ज़रूरत है तो आप बात करिए, ना कि मैसेज पे करिए। मैसेज तो कभी भी कोई भी किसी को फर्जी आईडी बना करके कर सकता है। तो फेसबुक या व्हाट्सएप के मैसेज पे रिएक्ट करने के बजाय ज़्यादा अच्छा है कि आप सीधे फ़ोन पे बात करिए। आप खुद उनकी आवाज़ पहचान लेंगे, उनसे पूरी बात कर लेंगे, समझ भी जाएंगे किसके लिए क्या मांगा जा रहा है। तो ऐसे तुरंत इमीडिएट रिस्पॉन्ड ना करें किसी भी पैसे की डिमांड पे। अच्छा सर, जैसे किसी के साथ फ्रॉड हो गया है, उसको दिख रहा है उसके खाते से 1 लाख या 2 लाख रुपए फ्रॉड हो गए, उस कंडीशन में क्या करें बता? कहाँ संपर्क करें? देखिए, फ्रॉड के लिए कई चीज़ें मैं आप लोगों को कहूँगा कि जो भी अब बैंक के जितने मैसेज आते हैं, तो कभी आप अगर अपना एसएमएस बॉक्स खोलेंगे तो उसके आगे कुछ ना कुछ मैसेज का कोड होगा, उसके आगे डैश टी लिखा होगा, डैश एस लिखा होगा, डैश पी लिखा होगा या डैश जी लिखा होगा। तो अब ट्राई ने सबको वो कर दिया है कि अगर डैश जी है दैट मीन्स वो गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज आया, टी मीन्स कोई ट्रांजैक्शन का मैसेज है, एस मीन्स कोई सर्विस मैसेज है, पी मीन्स कोई प्रमोशनल मैसेज है। इसके अलावा कोई भी मैसेज आता है तो मान के चलिए बैंक बैंक की तरफ से नहीं है, वो सब फेक मैसेज। अगर आपको कोई मैसेज आ रहा है एसएमएस, और अगर टी का मैसेज दैट मीन्स ट्रांजैक्शन मैसेज। कोई भी खाते से आपके ट्रांजैक्शन होगा तो ये अनिवार्य है, बैंक उसको आपको सूचना देगा ही, आपके संबंधित मेल पे भी जाएगी और आपके मैसेज में भी जाएगा। कई बार हम लोग इसके लिए इतने लापरवाह रहते हैं कि उसको कभी देखते नहीं। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि अक्सर ये होता है कि एक अननोन नंबर से कॉल आता है कि मैंने आपके खाते में 5,000 रुपए डाल दिए। तुरंत ही आदमी उसको चेक करता है। कुछ लोग मैसेज देख के एग्री हो जाते हैं, कुछ लोग अपने खाता चेक करते हैं। तो जैसे कोई अननोन नंबर से कॉल आता है जिसको हम जानते हैं, जो कह रहा है आपके खाते में 5,000 10,000 डाल दिए, उस कंडीशन में हम क्या करें? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर कोई आपके खाते में मान लीजिए त्रुटिवश किसी के खाते से पैसे आ जाते हैं यूपीआई ट्रांसफ़र से, वो आपको कॉल करता है, तो 2 चीज़ें आपको करनी है कि पहली चीज़ तो मैसेज देख के विश्वास नहीं करना है, और पहला तो अपने बैंक स्टेटमेंट को चेक करिए, और दूसरी चीज़ ये कि उसमें थोड़ा रुक करके उनको ट्रांज़ैक्शन करिए।
रुकिए, उनको तस्दीक करिए कि क्या वो वही आदमी है या कोई और है, उनसे बात करिए और उनसे तुरंत इमीडिएट ना करिए। आप कह दीजिए कि मैं अपने बैंक को चेक करूँगा कल, खाते को, फिर आपको कल बताऊँगा। तो उसमें इमीडिएट कुछ एक्शन नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है, लोग करते हैं, कई बार उसको वो खाते को ब्लॉक कराने का भी प्रयास करते हैं, तो ऐसे कोई इसमें घबराने की चीज़ नहीं है। ये आपको तस्दीक तभी करना है जब आपके बैंक से कन्फर्म हो जाए कि हाँ, ऐसा कोई गलत ट्रांज़ैक्शन हुआ है। और अगर आपको कोई हैवी ट्रांज़ैक्शन होता है, तो जो भी ऐसा कर रहा है, तो तुरंत उसकी सूचना आपको पुलिस को देनी चाहिए। देखिए, ये थे आईटी एक्सपर्ट अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह जी, जिन्होंने बताया कि एपी के फाइल किसी भी कंडीशन में डाउनलोड नहीं करना है और उसके अलावा सतर्क रहें और अननोन नंबर से आए हुए लिंक को कभी भी क्लिक ना करें। आजम खान, माई सिटीजन 24, रामपुर।